हेलो क्लास 11 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं इसकी आज लेकर आ गया हूँ क्लास 11 का मैथमेटिक्स, और आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 11.4 का इंट्रोडक्शन एंड एग्जाम्पल। आज हाइपरबोला का इंट्रोडक्शन है, यानी परिचय है, ठीक है। और परिचय इसलिए हम बताते हैं, इंट्रोडक्शन इसलिए कराते हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन करने के बाद ऐसा हुआ ही नहीं है कि एक्सरसाइज नहीं बने। क्यों? क्या एक्सरसाइज बनेगा ना पूरा? हाँ, चलिए शुरू किया जाए। आज हम लोग हाइपरबोला स्टार्ट करने वाले हैं। आवाज बहुत ज्यादा गूंज रहा है, खिड़की तरफ खोलिए तो हल्का ठीक है ना छोड़िए, चले भाई। तो हाइपरबोला स्टार्ट करते हैं कि हाइपरबोला होता है क्या अपने डिफिनेशन के साथ। इसका पिक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, सुनिए। और हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन। जो सब में था, इस सर्कल में भी था, एलिप्स में भी था और पैराबोला में भी था। आज हाइपरबोला में ये लाइन लिखा हुआ है, तो यहाँ हाइपरबोला के जगह पे पैराबोला एलिप्स होता था, लेकिन सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। अब सुनिए क्या कहना चाह रहा है। द डिफरेंस, डिफरेंस समझते हैं ना, अंतर। डिफरेंस मतलब अंतर। बहुत बच्चा सोचता हो कि सर इंट्रोडक्शन काहे कराते हैं। इंट्रोडक्शन कराने के बाद आपको एक्सरसाइज रटना नहीं पड़ेगा, आप किसी सॉल्यूशन में से देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन करने के बाद एक्सरसाइज धर ले एकदम अपने आप बनना शुरू हो जाएगा और सीख मतलब मिलेगा कि भाई कहां से क्या। लेकिन आज इसका इंट्रोडक्शन बहुत शॉर्ट में कराने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि जो एलिप्स था आपका सेम उसी प्रकार ही है, ठीक है। एलिप्स में बहुत ज्यादा करा दिए थे, लेकिन इसमें उतना ज्यादा नहीं कराने वाले हैं। इसमें मतलब जल्दी से ही देखिए। आइए, the difference of whose distance, डिस्टेंस का डिफरेंस, डिस्टेंस समझते हैं ना, दूरी का डिफरेंस, दूरी का अंतर। फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, टू वो फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए ना, इन द प्लेन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट होगा वो दो पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा ना, दूगो फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस का डिफरेंस, दूगो पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस जो होगा वो क्या कांस्टेंट होगा। तो सर क्या है देखिए, ये आइए समझते हैं एक बार। कौन वाला है ये? कलर दिख रहा है कि व्हाइट नहीं है? सही है। हाँ, अब सुनिए, ये हो गया। अब बात को हम समझिएगा ध्यान से। इधर व्हाइट ले लेते हैं, इधर व्हाइट नहीं बना, ये हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। यहां पे हम लोग इसमें क्या करते हैं, फोकस मानेंगे। क्या मानेंगे? फोकस। फोकस 1 और फोकस 2। यहां पर मान लेते हैं फोकस 1, यहां मान लेते हैं फोकस 2। इसके बारे में जानकारी होगी आप लोगों को, लिख दिया जाए। इसको कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं नाभि। और दोनों मिला करके फोकाई, जिसको नाभिया कहते हैं। अब आइए एक और लाइन ले लेते हैं कि डाटा इसी में लेके चलते हैं। पहले तो हम लाइन के बारे में परिचय देते हैं, पहले इस लाइन के बारे में। ये जो लाइन है वो भाई, ये जो लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं हम लोग कौन सा एक्सिस? ट्रांसवर्स एक्सिस। हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ अक्ष। इस लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस। इस लाइन को क्या बोलते हैं भाई? कॉन्जुगेट एक्सिस। CO है, कॉन्जुगेट एक्सिस। हिंदी में इसको कहते हैं संयुग्मी अक्ष। हिंदी वाला हिंदी में देखेंगे, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी में, ठीक है। लेकिन दोनों में देखिए, ये आपका हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस, ये आपका हो गया कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। इसको अनुप्रस्थ अक्ष कहते हैं, इसको संयुग्मी अक्ष कहते हैं। चलिए इंग्लिश ज्यादा यूज करेंगे,
अब सुनिए, ई जो आपका पॉइंट, ई जो पॉइंट है यहाँ का, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, और इसको भी हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। ये दोनों को, इसको भी वर्टेक्स बोलते हैं और इसको भी क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। दोनों मिला के वर्टिसेस हो जाएगा। अरे रितेश भाई, क्या नाम है, किसान, इधर देखो, दोनों मिला के वर्टिसेस। वर्टेक्स का हिंदी होता है शीर्ष। क्या होता है, ई जो होता है ये वाला, ये इसको कहते हैं सेंटर। सेंटर मतलब केंद्र, सेंटर है। अरे भाई, हिंदी में केंद्र, और कुछ छूट गया, इसको सेंटर बोलते हैं। 0,0 ये होगा ओरिजिन, ये वर्टेक्स हो गया शीर्ष, वर्टेक्स को शीर्ष बोलते हैं। कंजुगेट एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, फोकस हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इस जो डिफिनेशन है इसको हम थोड़ा साबित करने जा रहे हैं कि डिफिनेशन क्या कहना चाह रहा है। कौन डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ये बात तो हो गया, वर्टेक्स कौन है, कंजुगेट एक्सिस कौन है, ट्रांसवर्स एक्सिस कौन है, आपका क्या बोलते हैं फोकस कौन है ना, वर्टेक्स कौन है, सेंटर कौन है। कोई दिक्कत ना भी होता। आगे आइए, तनका बढ़ी आगे आइए। ई आपका हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस, ई आपका हो गया कंजुगेट एक्सिस। क्या हो गया, कंजुगेट एक्सिस। उसका बड़ा करने दीजिए भाई। ठीक है, चलिए आराम से बिता जा भाई। ठीक है, अब चलिए हमने मान लिया इसको मान लिया फोकस 1, इसको मान लिया यहाँ पे फोकस 2। अब एगो पॉइंट यहां मान ले P1, तब P1 से जो F1 की जो डिस्टेंस होगा और P1 से F2 का जो डिस्टेंस होगा, PF2 में से PF1 घटा दीजिए। अरे भाई, P1F2 में से P1F1 घटा दीजिए। वो बराबर होगा किसके, सुनिए, मान लेते यहां है आपका P2, क्या है यहाँ पे, तब P2F1 और ये P2F2। कलरवा तनी चेंज कर देते हैं, कलर तनी चेंज कर देते हैं, तनी देखने में तनी ठीक रहेगा, अलग अलग रहेगा। अच्छा, लिखने का भी कलर भी चेंज हो जाए। P2 अब माइनस में P2F1 बराबर हो, एकदम बराबर, क्योंकि इसका डिस्टेंस बढ़ रहा है P2F2 का, तब P1F1 का डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, तब P1F2 में से P1F1 घटाएंगे, जितना आएगा उतना ही P2F2 में से P2F1 घटाने पड़ेगा। बात उसमें P1F2 में से P1F1 को घटाएंगे, जो मान आएगा, जितना दूरी आएगा, जितना डिस्टेंस आएगा, उतना ही डिस्टेंस P2F2 में से P2F1 को घटाने पड़ेगा, उतना ही डिस्टेंस। और मान लेते हैं डिस्टेंस, यहाँ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं P3, दूसरा कलम से इसको मान लेते हैं P3, तो वही बात चलेगा। फिर आइए कलर लेते हैं, कौन, ये कलर लेते हैं। P3F2 में से P3F1 घटाएंगे, उतना ही आएगा, उतना ही। P3F2 में से P3F1 घटाएंगे। अब सर इधर काट लीजिए, इधर ले लीजिए। आइए यहां मान लेते हैं हमने P4 है, दूसरा कलम चेंज, ई नहीं लिए, ई वाला
अरे भाई यहां लेते हैं P4, तो P4 किसमें से, बोलिए 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 बोलिए, P4 F2 में से, P4 F2 में से, सॉरी P4 F2 में से नहीं, P4 F1 में से P4 F2 घटा दीजिए, उतना ही डिस्टेंस आएगा जितना डिस्टेंस बराबर है। आइए देख लीजिए, P4 F1 में से P4 F2 घटा दीजिए, उतना ही आएगा। बात समझे? तो यही बोल रहा था कि डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट है ना, सब इक्वल है कि नहीं है? तो ई अक्ष को ट्रांसवर्स एक्सिस, इस अक्ष को कंजुगेट एक्सिस, इसको फोकस, इसको सेंटर, इसको वर्टेक्स, इसको भी कोई दिक्कत। अब आगे इसका हम क्या करेंगे, पिक्चर बनाएंगे और इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं और फार्मूला लेते हैं और अच्छे से बस स्टार्ट करते हैं। आज फार्मूला का प्रूफ नहीं होगा, बहुत प्रूफ हो चुका है फार्मूला का, पिछला में प्रूफ कर चुके हैं, ज्यादा प्रूफ से गड़बड़ाया था सिस्टम। उसी प्रकार का है ये है। तो चलिए भाई यहां आइए, ये हो गया आपका फोकस 1, ये हो गया आपका फोकस 2। सबसे पहले इसको ओरिजिन मान लीजिए, सेंटर 0,0। यहां से अच्छा रुकिए, एक और लिखने वाला बात शुरू होगा। ट्रांसवर्स एक्सिस कौन है, ये पूरा है ना, लेकिन यहां से यहां की दूरी जो है हमारा ए है, यहां से यहां की दूरी भी जो है हमारा ए है। उसके बाद सुनिए, ये सेंटर से, ओरिजिन से या सेंटर से फोकस की दूरी को हम बोलते हैं सी ना बोलते हैं। इधर सेंटर से फोकस की दूरी को हम बोलते हैं सी। सर बी किसको बोलते हैं बताते हैं। इस पॉइंट से सेंटर से होते हुए गुजार दीजिए। अब यहां से जो ये मिलने वाला इसको बोलते हैं बी। फिर से बी किसको बोलते हैं, यहां से किसी भी पॉइंट को मिला लीजिए या सेंटर से लेकर के बहुत आगे चला गया, मिल गया। अब यहां से इसको ऊपर खींच दीजिए एकदम सटा करके, यहां से वर्टेक्स पर से इतना ही को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, इतना लेंथ को। तो बी सीधे बी नहीं होगा, इसमें बी के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए ये आपका बी है, यहां से मान लेते हैं ये आपका है बी, क्या है उजला से लिखा हुआ बी, ये आपका क्या है बी। पूरा यहां तक है बी नहीं, बात को समझ में आ गया, बात समझ में आया। ये बी सी कोऑर्डिनेट लिखा जाए इसका क्या हुआ C,0, इसका -C,0, इसका 0,B, 0,-B, इसका A,0, इसका -A,0। कोई दिक्कत, बात समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें रिलेशन देखते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं, लिख लेते हैं। तो चलिए भाई लिखते हैं पहले, ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ, ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ कितना होगा पहले सुन लीजिए। ट्रांसवर्स एक्सिस पूरा ये है, लेकिन ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ इसी को मानेंगे, इसको कितना होगा पता ये 2a। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे
हिंदी में अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, हाँ पकड़ लिया, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 2a। अच्छा इसी में लिख देंगे सेमी, क्या लिख देंगे, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ, क्या आएगा, ए ई, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये आपका पूरा ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ है। अच्छा अच्छा आप बढ़िए बड़ी तरह होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब क्या लेते हैं, ट्रांस कॉन्जुगेट एक्सिस लेंथ, क्या जाएगा 2b, सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस लेंथ क्या हो जाएगा b। अब लिख लीजिएगा संयुग्मी अक्ष की लंबाई, अर्ध संयुग्मी अक्ष की लंबाई आधा लंबाई। ये बात हो गया हो, इसमें कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना, पॉइंट मान चल गया। अब कहेगा सर ये तो हाइपरबोला एक्स अक्ष पर है, सर वाई अक्ष पर कहां होता है, वाई अक्ष पर होता है, ये तो एक्स एक्सिस के लिए हो गया, वाई एक्स के लिए बना दिया जाए, और ही में बना देते हैं जल्दी से की। चल ये हो गया, ये उसके लिए लिख देते हैं क्या है शर्त, टेंशन मत लीजिए। ये हो गया, इसी को क्लोन कर देते हैं। चलो मानेंगे ई आपका हो गया, ई हो गया सेंटर, ई सेंटर, ई वर्टेक्स, ई भी वर्टेक्स, ई मान लीजिए फोकस 1, ई मान लीजिए फोकस 2। अब बात को तनिक समझिए हमारी बात को, ठीक है। यहां फोकस है, यहां से पहले तो इसको लेंथ मान लीजिए ए हो जाएगा, ए भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई, वर्टेक्स का 0, बुखार लगा देंगे अपनी मार के, 0, यहाँ से यहाँ का लेंथ, दूसरा पेन यूज कीजिए, यहाँ से यहाँ का लेंथ क्या हो जाएगा सी, ये हो जाएगा 0, -c, और यहाँ से c, ये हो जाएगा 0, c। सिर्फ ये जो होगा ये b, 0 हो जाएगा, इधर -b, ये b होता है, और कुछ हो गया ना। अच्छा पेन लगा समझ लेगा बच्चा, इतना तेज है। ये हो जाएगा -b, 0, ये बात समझ में आ गया। तो सॉरी y एक्सिस कब मानेंगे, x एक्सिस कब मानेंगे, तो नहीं बताइए ना। अच्छा रुका, y अक्ष कब मानेंगे और x अक्ष कब मानेंगे, बनाइएगा, बन जाएगा तो नहीं सुंदर लग रहा, बहुत कुछ हो गया, देखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें वर्टेक्स हो गया। अब इसके लिए जो इक्वेशन होता है क्या होता है, इसके लिए इक्वेशन होता है क्या होता है, सबसे पहले जब हम लोग रिलेशन पढ़ते थे ए बी सी में, ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका तो इंग्लिश में क्या पढ़ते थे, a² = b² + c², इसमें होता है c² = b² a² उसमें प्रूफ दिया था, इसमें प्रूफ नहीं देंगे, क्यों नहीं, सुनिए। इसमें देखिए ये c है, अब माइनस में ये a करेंगे तो ये b आ जाएगा रूट में, कैसे, इसको यहां से खींचेंगे, ये ना b है, ये ना है, b बराबर रूट अंडर क्या आ जाएगा, पूरा टोटल c का स्क्वायर, क्योंकि अब देखिए b जो है e वाला b, बात को पहले समझिएगा, e b जो है पूरा c में से a को कम करेंगे b के बराबर हो जाएगा रूट के अंदर में, तो ये हो जाएगा आपका c² - a²।
स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए तो रही बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हौच पौच नहीं करना था, बस रिलेशन याद रखिएगा कि ये होगा। ठीक, चलिए अब बढ़िए, इसका इक्वेशन लिखते हैं। अगर क्या, अगर फोकस एक्स अक्ष पर हो, अगर फोकस, तो उसके लिए जो समीकरण होगा वो एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर ए। अरे या एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो हाइपरबोला का जो वर्टेक्स होगा या फोकस होगा वो लाई करेगा एक्स एक्सिस पर। फिर से, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा पॉजिटिव, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर विल बी पॉजिटिव है तो जो फोकस होगा, जो वर्टेक्स होगा ना, जो हाइपरबोला होगा किसके लंब होगा, एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस के लंब होगा ये सब, एक्स एक्सिस पर लाई करेगा फोकस भी और वर्टेक्स भी, और क्या पर क्या पूरा हाइपरबोला उसी पे लाई करेगा। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर विल बी पॉजिटिव, अगर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव था एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा, तो कहां पर सब लाई करेगा, वाई एक्सिस पर। बात समझ में आ गया? ऐसे तो देवे करेगा भाई ए कॉमा जीरो तो एक्स पर में करेगा, सी कॉमा जीरो माइनस सी कॉमा जीरो तो एक्स पर आएगा, जीरो कॉमा सी सब में बदल जाएगा, माइनस जीरो कॉमा सी जीरो कॉमा ए। अगर मान लीजिए प्लस माइनस सी कॉमा जीरो किस पर, एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर, एक्स अक्ष पर। अगर जीरो कॉमा प्लस माइनस ए किस अक्ष पर, अब आइए इसेंट्रिसिटी इसमें वही है, इसेंट्रिसिटी वही c बटा a, लेकिन जो इसेंट्रिसिटी एलिप्स में था, ठीक है, वो इसमें जो e का जो मान है वो 1 से बड़ा है, e का मान 1 से, क्योंकि a से भाग देते हैं c में, a से भाग दिए किसमें, c में, छोटका से बड़का में भाग दिए, 1 से बड़का है कि नहीं 1 का मान, कभी भी e का मान जो आएगा 1 से बड़ा होगा। हाँ, बराबर हो सकता है, कोई भी केस में बराबर हो सकता है लेकिन बड़ा ही रहेगा, ठीक है। तो लेकिन एलिप्स में था तो हम लोग c उसमें बड़ा था, उसमें c छोटा था, a बड़ा था, a बड़ा था और c छोटा था, याद है ना ये भाई। यहाँ पे होता था f, यहाँ पे a कॉमा, यहाँ से यहाँ a, ये c, तो उसमें एलिप्स वाला में 1 से छोटा होता था e, ठीक है, ये बात याद रखिए। कोई दिक्कत, बात समझ में आया नहीं? अच्छा, इसमें c बराबर हम a e लिख सकते हैं, थोड़ा एगो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया था, करा देते हैं। तो क्या रिलेशन है हमारा, c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो c स्क्वायर का मान रख दीजिए, c स्क्वायर मान क्या रख दीजिएगा, a स्क्वायर e स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर e स्क्वायर प्लस जाके माइनस a स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, बड़ी ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ई स्क्वायर माइनस 1 है ना, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस। अच्छा, ऐसा करते हैं, रूट में सबको ले लेते हैं कि रूट में ही ले लेंगे तो रूट ई स्क्वायर माइनस 1 है। अच्छा, इतना मान ये एक रिलेशन में ये पूछा हुआ था, ठीक है, ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। चलो, कोई दिक्कत, बढ़ा जाएगा, बढ़ा जाएगा इसका। चलो, ये हो गया इसेंट्रिसिटी। अब वही लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब जीवा की लंबाई क्या होगा, L बराबर वही 2b स्क्वायर अपॉन a, 2b स्क्वायर अपॉन, उसमें भी वही था, इसमें इसेंट्रिसिटी उसमें वही, खाली इसमें जो है उनका दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे। इसका समीकरण क्या होगा, इसका समीकरण होगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर ए, वाई एक्स वाला के लिए, क्योंकि
कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर पॉजिटिव, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव ना है वो, तो वाई एक्स पे लाई करेगा ना। तो दोनों का इक्वेशन याद हो गया। उसमें दोनों में प्लस था, उसमें बड़ा छोटा देखना होता था, इसमें प्लस माइनस देखना है। प्लस है तो और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट अगर प्लस है तो एक्स अक्ष पर, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट अगर प्लस है तो वाई अक्ष पर, ठीक है। इसेंट्रिसिटी अच्छा वो चीज और अगर हमको मान लेते हैं इसका इक्वेशन पूछता है, किसका, ट्रांसवर्स एक्सिस का, एक्स है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा, y बराबर 0। इसका पूछता है तो x बराबर 0, इसका पूछता है तो क्योंकि भाई किससे गुजर रहा है, सेंटर से गुजर रहा है ना, सेंटर से गुजर रहा है, x एक्सिस है, इससे क्या होगा, y बराबर 0। पहले सुन लीजिए, हमारे बात को नोट कीजिएगा आप लोग। ये जो कंजुगेट एक्सिस का जो इक्वेशन पूछेगा, अनुप्रस्थ अक्ष का जो समीकरण पूछेगा, तो बताइएगा y बराबर a। कहां पढ़े थे, स्ट्रेट लाइन में। y एक्स का अगर समीकरण पूछता है तो x बराबर होगा 0। y बराबर 0 क्यों बोले हैं, क्योंकि सेंटर से गुजर रहा है। अगर वही यहां होता तो x बराबर a होता है। यहां है तो आपको यहां है तो इसको बोलना पड़ेगा x बराबर 0, क्योंकि सेंटर से गुजर रहा है। अगर मान लीजिए यहां होता तो आपको बोलना पड़ता कि y बराबर a या c, ठीक है, वही ना। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, यही फोकस से पास होने वाली जो होती है लंबाई, ये तो भाई एक्स वाई एक्स के पैरेलल है, एक्स बराबर क्या होगा, a, एक्स बराबर a ना होगा रे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम a, कहिएगा सर ऊपर है तो a या नीचे है तो माइनस a होगा रे, एक्स बराबर प्लस माइनस a लिख देंगे। पूछेगा इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब जीवा की समीकरण, क्या बोलिएगा, x बराबर a प्लस माइनस a, x बराबर प्लस माइनस, लिख नहीं रहा है लेकिन बोल देते तो ना, तो आप लोग लिख सकते हैं ना। इसका अगर समीकरण पूछता है किसका, x क्या बोलते ट्रांसवर्स एक्सिस का, तो y बराबर, क्योंकि x अक्ष पर है तो y बराबर 0 लिख देते हैं। इसका पूछता है तो x बराबर 0, इसका पूछता है तो x बराबर a, यहां पूछता है तो x बराबर माइनस a, x बराबर प्लस माइनस a हो जाएगा। x अक्ष के समांतर अगर कोई है तो उसका समीकरण होता है y बराबर a या c। अगर y अक्ष के समांतर है तो x बराबर a या c होता है, समांतर तब। लेकिन अगर x अक्ष का पूछेगा तो y बराबर 0, y अक्ष का पूछेगा तो x बराबर 0, क्योंकि तो सेंटर से ना गुजर रहा होता है कि ये तो सेंटर से नहीं गुजर रहा, सेंटर से कुछ दूरी पर, कुछ दूरी पर तो x का मान कुछ ना कुछ होगा करेगा, x का मान a मान लीजिए। अभी ना कहिएगा सॉरी बड़ा ये है, इधर ये नहीं दे, कांस्टेंट होता है, a कांस्टेंट होता है, यहां रहेगा तो हम x बराबर a मानेंगे। बात को समझे क्या, चलिए आगे बढ़ा जाए, सवाल और आइए सवाल करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, फोकाई का कोऑर्डिनेट निकालना है, ओके, द वर्टिसेस निकालना है, वर्टिस का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, और एसेंट्रिसिटी निकालना है, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। सवाल ही दिया है, पहला सवाल है x स्क्वायर बटा 9 माइनस वाई स्क्वायर बटा 16 बराबर, पहले सुनिए बात को, x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, x अक्ष पे लाई करेगा, y स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो y अक्ष पे लाई करेगा, ठीक है। तो इसमें x स्क्वायर का देखिए, y स्क्वायर का तो भाई माइनस 1 बटा 16 हो जाएगा, कि x स्क्वायर का जाए 1 बटा 9, कोफिशिएंट 1 बटा 9 पॉजिटिव है, x अक्ष पे लाई करेगा तो क्लियर हो गया। इसको कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर मतलब तुलना, किससे, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1, सही लिखा है ना इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर वाई बी स्क्वायर, ठीक है एकदम ठीक लिखा है सनातन। तो ए स्क्वायर बराबर 9, ए बराबर 3 दे रहा, बी स्क्वायर बराबर 16 तो बी बराबर 4 दे रहा, सी निकाला जाए, सी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट अंडर में,
तो सी बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 25 हो जाएगा। सी बराबर 5। अब का निकाले के हो भाई, पहलुका का पिक्चर बना देते हैं, ठीक है। पहला सवाल है पिक्चर बनता है पिक्चर देना। ये आपका हो जाएगा 0,0, ये a,0 होता है, a,0 क्या हो जाएगा 3,0, ये फोकस है, ये फोकस कितना हो जाएगा फोकस 5,0, ये भी फोकस है इधर, ये क्या हो जाएगा -5,0, ये कोऑर्डिनेट्स है, ये -3,0, ये b यहाँ तक के होगा, b तो है 0,4, ये b -0,-4, ठीक है। और ना कुछ पूछा है तो चलिए भाई, फोकाई, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या हो जाएगा प्लस माइनस सी को 0 होता है ना, तो प्लस माइनस सी के मान 5,0 हो गया। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस मतलब प्लूरल, वर्टिसेस क्या होता है भाई प्लस माइनस a बटा a,0, तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस a, कितना है प्लस माइनस 3,0। उसका इसेंट्रिसिटी E बराबर c अपॉन a, तो c कितना है भाई 5/3, अरे 3। उसका क्या लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा 2b² अपॉन a, तो 2b² का मान 16 बटा में a का मान 5, 16 दूना 32/5, या एक मान दी तो 9 नीचे में 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए कोई दिक्कत। अगर आपसे पूछता लेंथ, इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब, आप लोग कवर कीजिए, कॉपी में लिखिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब जीवा की समीकरण, x बराबर प्लस माइनस a, x बराबर प्लस माइनस a, x बराबर प्लस माइनस कितना हो जाएगा 3। ये क्या इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है, सॉरी इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब जीवा की समीकरण, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम है, लेंथ ऑफ नहीं, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक। चलिए बढ़ा जाए। अब एक सवाल हल कर देते हैं, y² - 16x² बराबर 16 से भाग दीजिए भाई दोनों तरफ, y² बटा 16 माइनस 16x² बटा 16 बराबर 16/16, ये हो जाएगा y² बटा 16 माइनस x² बटा ना कुछ कहीं। अब बताइए y² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, y अक्ष पे होगा, कंपेयर कीजिए y अक्ष के समीकरण से, y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² बराबर 1। ये सब याद होना चाहिए, नहीं याद होगा तो दिक्कत हो जाएगी। जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे तब a बराबर 4, b बराबर 1, c निकाला जाए, c बराबर रूट अंडर a² प्लस a², 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 रूट अंडर 17, c बराबर होगी। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। सॉल्व किया जाए, पहले क्या लिखना है फोकाई, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, तो फोकाई क्या होता है प्लस माइनस c, तो प्लस माइनस 0, प्लस माइनस c, y अक्ष पे ना रे, 0, प्लस माइनस रूट अंडर 17। उसके बाद वर्टिसेस 0, प्लस माइनस a, y अक्ष पे 0, प्लस माइनस a का मान हो गया 4। उसके बाद क्या बोला, अच्छा एक और बात पूछता, अगर आपसे पूछता लेंथ ऑफ, इसीलिए पूछता कि लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, यदि ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है 2a, 4 गुना लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस क्या हो जाएगा 2b। कोई दिक्कत? बात समझ में आया कि नहीं आया रे? आ गया। और क्या पूछा भाई, इसेंट्रिसिटी E बराबर c अपॉन a, c रूट 17 अपॉन a 4, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² अपॉन a,
आप लोग पूरा लिख के लिखिएगा, इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभिक की जीवा की लंबाई, ये सब लिख के लिखिएगा। फोकाई से लिखिएगा, क्या कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई लिखिएगा। आप लिखिएगा नाभिया की निर्देशांक, यहाँ लिखिएगा शीर्षों के निर्देशांक, ठीक है, वर्टिसेस सीधे नहीं, निर्देशांक सीधे नहीं, शीर्ष सीधे नहीं। 2b² दुगुने b² b² माने 1 अपॉन में 1 4 यानी 1/2, ठीक है। पढ़ा जाएगा। आइए अगला सवाल देते क्या, नाभियान, नाभियान, अरे भाई साहब नाभिया मतलब क्या, फोकाई कितना 0,±3, अरे भाई किस अक्ष पे, y अक्ष पे, y अक्ष पे अंदर पकड़ लेता है तुरंत। और शीर्ष, शीर्ष भी दिया है भाई साहब, शीर्ष मतलब वर्टिसेस दिया है, शीर्ष मतलब 0,±√11/2, ये भी तो y अक्ष पे जा रहा है। बात समझ में आया क्या, क्या निकाले इसमें से, ये फोकाई हमको क्या दे रहा है, c की वैल्यू, c की वैल्यू 3 दे रहा है, वर्टिसेस क्या दे रहा है, a की वैल्यू, a की वैल्यू √11/2। कहाँ निकाले के बाद, कहाँ निकाले के बाद इसमें b b b, अब सुनिए तब b c बराबर c² बराबर होता है a² प्लस b², तो b² बराबर c² माइनस a², तो ये b बराबर हो जाएगा √c² माइनस c², 3 क्या 9 माइनस a² 11/4 हो गया 4 9 चौक 36 माइनस 11 और बड़ा गजब आ गया से b बराबर √25/4 यानी रूट में है ये पूरा, ठीक है। तो b बराबर हो गया 5/2 b हो गया। आप क्या निकालना है हमको इसका इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या होगा, y इसी पर है ना, y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² बराबर है y² अपॉन a², a का मान 3 का स्क्वायर 9, x² पर b² b का मान 25/4, 25/4 ऊपर में चल जाएगा हो, अब बराबर है, कोई दिक्कत परेशानी, सर a का मान 9 कहां से था, हां a का मान √11/2 ना उसमें कहां y इस इक्वेशन निकाले हैं, a का मान, अच्छा a का मान हमको लगा 3 है, रे a का मान लगा क्या रहते, a का मान √11/2 है, तो 11/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा रे भाई, 11/4 ऊपर चला जाएगा, माइनस ये ठीक था, x² बटा 5 तो 25/4, 4 ऊपर चला जाएगा बराबर में, कोई दिक्कत नहीं ना, बात समझ में आया। 4x² बटा 11, 4y² बटा 11, 4x² बटा 25 बराबर में 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व वगैरह कर सकते हैं, कथी सॉल्व कीजिएगा इतना है करो, बढ़ा जाएगा 16। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोलिक इक्वेशन फोकाई, फोकाई दिया है प्लस माइनस 0,±12, किसका वैल्यू दिया भाई, c का, c कितना दे दिया 12, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मतलब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, 2b² अपॉन a, इसका 2b² अपॉन a का मान कितना दिया है 36, सॉल्व कीजिएगा, 2 से 18, तो b² बराबर 18 है, 18 a ना हो जाएगा, 18 a। और सुनिए रिलेशन मालूम है ना, a² बराबर b² प्लस c² बराबर b² प्लस a² प्लस, आइए बढ़िया लेते हैं ठीक, c का मान 12 का स्क्वायर 144, a² नहीं मालूम है, a² को इस कारण दीजिए, b² का मान, b² का मान 18a, अरे भाई साहब सवाल को मिलेगा, a² प्लस 18a प्लस दैट माइनस 144, अरे 12 और 144 नहीं, 24 छक a² प्लस 24a माइनस 6a माइनस 144, 24 छक 144 होता है 48 से 144, ठीक है।
कौन लीजिए ए a प्लस 24 माइनस 6 a प्लस 24 बराबर 0 एगो जगह a प्लस 24 एगो a माइनस 6 एगो a बराबर हो जाएगा माइनस 24 एगो a बराबर माइनस 6 प्लस 6 ये नहीं लेंगे, ये लेंगे a बराबर 6 ले लेंगे। क्या निकालें इक्वेशन? अरे इक्वेशन निकालना है, आइए ना बी स्क्वायर का मान निकालेंगे यहाँ से, नहीं निकालेंगे यहाँ से। बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 18 गुणे a का मान 6 18 6 108। कोई दिक्कत? किसका मान? बी स्क्वायर का मान। a का मान यह हो गया तो a स्क्वायर का मान हो जाएगा। yx के लिए इक्वेशन क्या होता है बताइएगा? y स्क्वायर अपॉन a माइनस x स्क्वायर अपॉन b बराबर b स्क्वायर बराबर 1 x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, एक मान 6 का स्क्वायर 36 माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर 108। b स्क्वायर का मान है 108, b का मान नहीं है बराबर 1। देखिए ना आगे बढ़िए। अब ये नहीं है, अब इसका क्या करेंगे बाद एक्सरसाइज पूरा सॉल्व करके लाना है, मालूम है ना आप लोगों को? ठीक है, तो बस इसका एक्सरसाइज अगर नहीं सॉल्व करके लाए तो बकलोइया उतार देंगे मार के। कौन बुखार लगा देंगे नहीं एक्सरसाइज बनाए तो। चले भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इसके एक्सरसाइज सॉल्यूशन में, लेकिन एक इंट्रोडक्शन कराने के बाद एक्सरसाइज बननी चाहिए भाई। तो चलिए फिर मिलते हैं इसके एक्सरसाइज सॉल्यूशन में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।